यह रातों रात बंद हो जाने वाला स्कूल आखिर क्यों बंद हुआ? वहां क्या हुआ था जिसने इसे भूतिया बना दिया? और सबसे डरावनी बात, क्या यह सब सच में हुआ था? अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं और हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अर्जुन है। यह कहानी मेरी जिंदगी के सबसे भयानक अनुभवों में से एक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक स्कूल जो रोज बच्चों की हंसी से गूंजता था, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि कोई वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। यह बात तब की है जब मैं 11वीं कक्षा में था। मेरे शहर में एक पुराना स्कूल था, सेंट पीटर हाई स्कूल। यह स्कूल काफी नामी था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वहां कोई पढ़ाई नहीं होती थी। लोगों का कहना था कि यह स्कूल भूतिया हो चुका है, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे चैलेंज दिया कि अगर मैं उस स्कूल की बंद क्लासरूम्स तक मैं रात बिताकर आऊं, और मुझे लगा कि यह तो बस एक अफवाह है। डरने की कोई बात नहीं, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मैंने अपने दोस्तों से कहा। लेकिन उस समय मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूं। रात 11 बजे मैं और मेरे 3 दोस्त रोहित, विवेक और समीर स्कूल के गेट पर पहुंचे। लोहे का गेट जंग से भरा हुआ था और हल्की हल्की हवा चलने पर भी वह चरमरा रहा था। गेट पर बड़ा सा ताला था, लेकिन हम पिछले हिस्से से एक टूटी हुई दीवार से अंदर चले गए। अंदर घुसते ही अजीब सा सन्नाटा था। पूरी बिल्डिंग में अंधेरा था, बस कहीं कहीं से हवा के झोंकों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चलो जल्दी बंद क्लासरूम तक चलते हैं, रोहित ने कहा। हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही हम ब्लॉक से मान के पास पहुंचे, हमें एक जंग लगे बोर्ड पर लिखा दिखा, इस कमरे में प्रवेश करना सख्त मना है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बहुत पुराना था, मगर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खोला हो। हम सब सहम गए। अंदर घना अंधेरा था। हमने टॉर्च चलाकर क्लासरूम में झांका। वहां डेस्क और कुर्सियां टूटी फूटी पड़ी थी और दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली। तभी अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई। हमारी सांसें रुक गई। टॉर्च की रोशनी जिस तरफ गई, वहां जमीन पर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी गिरी हुई थी, शायद हवा से गिर गई होगी। विवेक ने घबराहट में कहा, मगर उसकी आवाज खुद उसका साथ नहीं दे रही थी। मगर यहां कोई हवा नहीं थी, यह कमरा बंद था। तभी समीर ने फुसफुसाते हुए कहा, यार पीछे देखो। हमने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा। दीवार के पास एक परछाई थी। वो हमारी परछाई नहीं थी, क्योंकि हम हिल रहे थे, लेकिन वो परछाई बिल्कुल स्थिर थी। रोहित ने धीरे से कहा, ये क्या है? हमारी टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, वो परछाई धीरे धीरे फैलने लगी, मानो कोई खड़ा हो और धीरे धीरे अपनी भुजाएं फैला रहा हो। और फिर पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। हम चारों चीख पड़े और दरवाजे की तरफ दौड़े। रोहित ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। कोई है? समीर चिल्लाया, लेकिन हमें पता था कि इस सुनसान स्कूल में कोई हमारी आवाज नहीं सुन सकता। तभी कमरे में टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। हमारी बैटरियां तो नहीं थी, फिर ऐसा क्यों हो रहा था? यहां से निकलना होगा, मैंने कहा। विवेक ने जोर से धक्का मारा और अचानक दरवाजा एक झटके में खुल गया। हम चारों गिरते पड़ते बाहर भागे। जैसे ही हमने क्लासरूम से बाहर कदम रखा, मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे के अंदर कोई खड़ा था। वो काला सा, बिना शक्ल का कुछ था। उसकी आंखें नहीं थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें घूर रहा हो। मैंने घबराकर रोहित का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो। हम तेजी से भागने लगे, मगर जैसे ही हम बाहर के गेट की ओर पहुंचे, गेट गायब था। जहां गेट होना चाहिए था, वहां अब बस अंधेरा था। और तभी हमें महसूस हुआ हम अब भी स्कूल के अंदर ही थे। लेकिन यह स्कूल अब वैसा नहीं था जैसा कुछ देर पहले था। यहां की दीवारें बदल गई थी, दरवाजे गायब हो गए थे और दूर से किसी के हंसने की हल्की आवाज आ रही थी।
अब हम फंस चुके थे। हमारी सांसें तेज हो चुकी थी, शरीर ठंडा पड़ गया था, लेकिन माथे से पसीना बह रहा था। ये क्या हो रहा है? समीर की आवाज कांप रही थी। हम चारों गेट की जगह बने अंधेरे कोने की तरफ देखते रहे। वहां कुछ नहीं था, लेकिन हंसी की आवाज अब धीरे धीरे तेज हो रही थी। यह आवाज अजीब थी, इंसानी नहीं लग रही थी। यहां से निकलना होगा, मैंने कहा। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन स्कूल की संरचना अब पहले जैसी नहीं थी। गलियारे लंबे और टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। जिन रास्तों से हम आए थे वे अब गायब हो चुके थे। यह स्कूल बदल रहा है, रोहित ने कांपती आवाज में कहा। विवेक ने धीरे से कहा, हमें ब्लॉक ए के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हमने दौड़ना शुरू किया, तेज कदमों से अंधेरे गलियारे में भागते गए। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वह हंसी अब भी हमारे पीछे पीछे आ रही थी। अचानक किसी के चलने की आवाज आई। हम ठिठक गए। आवाज हमारे ठीक पीछे से आ रही थी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन है वहां? समीर ने डरते डरते पूछा। कोई जवाब नहीं आया। टॉर्च की रोशनी में हमने पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी चालें और करीब आने लगी, लेकिन वहां कुछ दिख नहीं रहा था। अब हंसी की आवाज और भी जोर से गूंज रही थी, मानो कोई हमारे बहुत करीब, बहुत ही करीब खड़ा हो और धीरे धीरे हमें देख रहा हो। मैंने अचानक रोहित का हाथ पकड़ लिया और कहा, भागो। हमने तेजी से दौड़ना शुरू किया। स्कूल की दीवारें हमारी आंखों के सामने बदल रही थी। कुछ दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। तभी सामने हमें एक बड़ा दरवाजा दिखा। शायद यह बाहर जाने का रास्ता है, विवेक चिल्लाया। हम उस दरवाजे तक पहुंचे और पूरी ताकत से उसे धक्का देने लगे। धक्का दो, जोर से। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, मगर तभी हम सबने मिलकर दरवाजा पीट दिया। कोई है? दरवाजा खोलो, समीर जोर जोर से चिल्लाया, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। धीरे धीरे वह हंसी फिर से गूंजने लगी। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने टॉर्च रोशनी में चारों तरफ देखा। कमरा पहले जैसा नहीं था। हम जिस हॉल में थे वहां अब चारों तरफ टूटी फूटी बेंचें बिखरी थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। और सबसे डरावनी बात, उन खरोंचों के बीच हमें एक नाम लिखा दिखा, संजय। ये कौन है? विवेक ने कांपती आवाज में पूछा। तभी तुमने मेरा नाम लिया। हम सबने दहशत में सिर घुमाया। कमरे के कोने में घुप अंधेरे में कोई खड़ा था। एक दुबला पतला झुका हुआ आदमी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें गड्ढों में धंसी हुई और उसके हाथों से खून टपक रहा था। संजय, मैंने हिम्मत करके कहा। वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे किसी ने हजारों कीलें चुभो दी हो। हम सब धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वो हंसी अचानक हमारे कानों के ठीक पास आ गई। मत जाओ, तुम अब हमारे साथ ही रहोगे। हम चारों सुन्न हो गए। हमने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। वो इंसान नहीं था। लंबी काली आकृति, बिना चेहरे के, और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। तुम जा नहीं सकते। और फिर दरवाजा खुद जोर से बंद हो गया। हमने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। अब हम इस स्कूल में कैद हो चुके थे। अमन्ना, हम सिर्फ यहां से बाहर जाना चाहते हैं, रोहित ने कहा। संजय एक पल के लिए रुका, फिर उसने मेरी आंखों में झांका और धीरे से कहा, कोई बाहर नहीं जाता। और फिर उसका चेहरा अचानक विकृत होने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं, मुंह डरावनी मुस्कान में फैल गया और वह हम पर झपट पड़ा। भागो! हमने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। कमरा हिलने लगा, दीवारों से भयानक चीखें निकलने लगी। गलियारे अब और भी अजीब हो चुके थे। हर रास्ता बंद हो रहा था। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। तभी भागते भागते हम एक कांच की खिड़की के सामने आ गए। इससे बाहर कूद सकते हैं, विवेक चिल्लाया।
रोहित ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से कांच पर दे मारी। क्रक। कांच टूट गया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना समय गंवाए कूदने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही हम खिड़की के बाहर जाने वाले थे, वो हंसी फिर से सुनाई दी और खिड़की के बाहर सीढ़ियों के बजाय सिर्फ अंधेरा था। एक अंतहीन गड्ढा जिसमें गिरते ही शायद कोई कभी वापस नहीं आता। ये क्या है? विवेक पीछे हटते हुए चीखा। हमने नीचे झांका। कुछ नहीं था, बस एक अंधकार जो किसी अनजान गहराई में जाता दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर हम उसमें कूद गए तो हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे। हमें किसी और रास्ते से बाहर निकलना होगा। मैंने कहा। पीछे मुड़े तो देखा संजय अब भी वहीं था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे अंधेरे से और भी आकृतियां उभरने लगी। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 7-8 साल, बिना आंखों के चौक, बिना किसी पहचान के। वे सभी हमारी ओर बढ़ रहे थे। भागो। हम अंधेरे गलियारों में भागने लगे। हर रास्ता एक भूल भुलैया जैसा था। दीवारों पर गहरे खरोंचों के निशान थे और कभी कभी ऐसा लगता था कि वे खुद हिल रहे हों, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें खोदने की कोशिश की। हम दौड़ते रहे, लेकिन फिर हम वहीं पहुंच गए जहां से भागे थे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? समीर बुरी तरह घबरा गया। हमारा दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी स्कूल की घंटी बजी। रात के 3 बजे स्कूल की घंटी बज रही थी और फिर हमारे सामने एक दरवाजा खुला। वहां एक बोर्ड टंगा था, प्रिंसिपल का कमरा। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हमें अंदर जाना होगा, रोहित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। हमने धीरे से कदम बढ़ाए और दरवाजे के पास पहुंचे। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाकर रोशनी अंदर डाली और हमारी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर कोई बैठा था। एक आदमी जिसका सिर नीचे झुका था। उसकी कमीज धूल और खून से सनी हुई थी। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे फांसी पर लटका दिया। तभी उसकी गर्दन झटके से ऊपर उठी। उसकी आंखें सफेद थी और उसके होंठों से आवाज निकली, तुम यहां क्यों आए? हम चारों अहिल तक नहीं पाए। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे मौत हमारे चारों तरफ मंडरा रही हो। तुम यहां क्यों आए? वो आदमी फिर से बोला। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो धीरे धीरे कुर्सी से उठा। मैं इस स्कूल का आखिरी प्रिंसिपल था। हमने उसकी तरफ देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और गर्दन पर पड़े गहरे निशान साफ दिख रहे थे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम लोग यहां फंस चुके हो। हम सबका खून सूख गया। रोहित ने कांपते हुए कहा, पर यह सब क्या है? ये स्कूल इतना अजीब क्यों है? वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी उंगली से कोने की एक पुरानी अलमारी की तरफ इशारा किया। अगर सच जानना चाहते हो तो उसे खोलो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। डर तो लग रहा था, लेकिन यहां से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। मैंने धीरे से कदम बढ़ाए और अलमारी के जंग लगे दरवाजे को खींचा। क्रीक। दरवाजा खुला और उसके अंदर एक फटी पुरानी फाइल रखी थी। विवेक ने जल्दी से उसे निकाला और धूल झाड़कर पढ़ने लगा। और फिर हमें जो पता चला उससे हमारी रूह कांप गई। सच्चाई जो दफन थी। 20 साल पहले इस स्कूल में एक भीषण हादसा हुआ था। संजय नाम के एक स्टूडेंट को कुछ टीचर्स ने गलत इल्जाम लगाकर बंद कमरे में कैद कर दिया था। संजय पर चोरी का आरोप लगा था, जबकि असली गुनहगार कोई और था। बच्चे ने टीचर्स से लाख मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। 3 दिन तक वो कमरे में भूखा प्यासा तड़पता रहा और फिर उसने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन उसकी आत्मा कभी इस स्कूल से बाहर नहीं जा सकी। इसके बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। कई बच्चों और स्टाफ मेंबर्स ने कहा कि उन्हें संजय की परछाई दिखती है, उसकी चीखें सुनाई देती हैं। धीरे धीरे स्कूल बंद हो गया, लेकिन जो लोग यहां आए वे कभी वापस नहीं लौटे। अब समझे? हमने चौंक कर देखा।
प्रिंसिपल गायब हो चुका था। कमरा अचानक ठंडा हो गया। तभी वही हंसी फिर से गूंज उठी। संजय की आत्मा हमारे ठीक पीछे थी। तुम अब यहां से कभी नहीं जा सकते, उसकी आवाज फुसफुसाई। और फिर कमरा अचानक हिलने लगा। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां खुद ब खुद चटकने लगी। कोई रास्ता ढूंढो, समीर चिल्लाया। हम चारों इधर उधर भागने लगे। तभी रोहित की नजर एक टूटी खिड़की बंद पर पड़ी। इधर आओ। हमने बिना समय गंवाए खिड़की की तरफ दौड़ लगाई। पीछे से संजय की आवाज आई, रुको। लेकिन इस बार हम नहीं रुके। रोहित, समीर और विवेक एक एक करके खिड़की से कूद गए। अब मेरी बात। मैंने मुड़कर देखा। संजय ठीक मेरे सामने था। उसका चेहरा अब पूरी तरह जल चुका था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम भी उन्हें छोड़कर जा रहे हो? मैं कांप गया, लेकिन फिर विवेक ने मेरा हाथ पकड़ा और वह एक खींच कर खिड़की से बाहर गिरा दिया। हमने आंखें खोली। हम स्कूल के बाहर थे, लेकिन स्कूल अब भी वहां था। वही पुरानी टूटी इमारत, वही बंद दरवाजे, लेकिन अंदर कोई आवाज नहीं थी। सब कुछ शांत था। क्या हम सच में बच गए? रोहित ने धीरे से कहा, चलो यहां से दूर चलें। हमने मुड़कर एक आखिरी बार स्कूल की तरफ देखा और तब हमें एक खिड़की पर कोई खड़ा दिखा। एक छोटी सी परछाई जो हमें घूर रही थी। संजय अब भी हमें देख रहा था और फिर वो मुस्कुराया। क्या आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना संजय तुम्हें भी देखने आ सकता है।